वेलकम स्टूडेंट, एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बात करेंगे आज हम 11वीं क्लास की ड्राइंग सब्जेक्ट का। तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि समझे, ध्यान से देखो, सुनो, तब आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल। तो आज हम पढ़ रहे थे लेसन संख्या 4 के बारे में और मौर्य काल के बाद वाली कला के बारे में पढ़ रहे थे। हमने भरूच के बारे में पढ़ा था। आज पढ़ेंगे सांची का स्तूप। सांची का स्तूप। तो सांची का स्तूप के बारे में ध्यान से सुनेंगे ताकि आपको पता लगे कि सांची का स्तूप कहाँ पर आया हुआ है, इस स्तूप की क्या क्या विशेषता है, वो देखना आपको ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम सांची के स्तूप के बारे में। अगर हम मूर्तिकला के विकास की बात करें तो सांची का स्तूप आता है हमारे पास में 1 नंबर पर। और मथुरा और आंध्र प्रदेश के जो गुंटूर ज़िले हैं वहाँ पर भी हमें जो मथुरा और आंध्र प्रदेश के गुंटूर ज़िले के अंदर जो वेंगी स्थान है वहाँ पर भी हमें बहुत सारी मूर्तियाँ मिलती हैं। तो इस प्रकार से हम देखें तो अलग अलग प्रकार की बहुत सारी मूर्तियाँ हमें दिखाई देती हैं, ये ध्यान रखना है आपको। तो सबसे पहले आपको स्तूप दिखा देते हैं ताकि आप स्तूप के बारे में समझ सको किस प्रकार का स्तूप होता है। ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है ये स्तूप है। ये क्या है? स्तूप है। ये सांची के स्तूप की संरचना है। ध्यान से देखिए और समझना है कि किस चीज़ को क्या कहते हैं। नाम ज़रूर याद करने हैं ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए कि कहाँ पर कौन सी विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले एक एक चीज़ को देखिए। ये जो आपको इस प्रकार की दिखाई दे रही है ये इसको वेदिका कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको वेदिका कहते हैं। तो वेदिका किसे कहते हैं पता लग गया ना। मतलब ये जो स्तूप है इसके जो दूसरी जो एक तरह से दीवार है तो ये हो गई आपकी वेदिका। अब आपको ये गेट जैसे दिखाई दे रहे हैं, 1 गेट, 2 गेट, तीसरा गेट और ये चौथा गेट, 4 गेट हैं। इनको तोरण कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? तोरण। ठीक है। तो तोरण क्या हो गए? ये गेट हो गए। ये ध्यान रखना। इन पर हम पढ़ेंगे कि इस पर किस प्रकार की इस पर डिज़ाइन है, इस पर किस प्रकार से यहाँ पर मूर्तियाँ वगैरह बनी हुई हैं, हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये तो हो गई आपकी जो दीवार जैसी हैं इस प्रकार से, जिसको वेदिका कहते हैं। और इन दोनों के बीच में जो खाली जगह है, इस दीवार और इस दीवार के बीच में जो खाली जगह दिखाई दे रही है इसको मेथी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेथी कहते हैं। याद हो जाएगा। तो मेधी है, मेधी ध्यान रखना आपको, तो इसको कहते हैं। ठीक है। तो मेधी ये हो गया, वेदिका ये हो गए, तोरण ये हो गए। ये जो अंडे के आकार का जो गोलाकार चीज़ दिखाई दे रही है आपको अर्धवृत्त के समान, इसको अंड कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको अंड कहते हैं। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस प्रकार से यहाँ, ये हर्मिका है। क्या है? हर्मिका। ये भागों के नाम याद करने हैं तभी तो आप इसका वर्णन कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि किस प्रकार की डिजाइन इसमें तैयार की गई है। ठीक है। ये इनके बीच की जो जगह है वो हो गई। और ये जो घूमने वाला पूरा राउंड है इसको प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। दोनों को प्रदक्षिणा पथ यानी इसके फेरी लगाना, चारों तरफ घूमने की जो कंडीशन है वो। ठीक है। और ऊपर जो है वो छतरी है सबसे ऊपर, ये ध्यान रखना है आपको। तो छतरी ऊपर, सबसे ऊपर हर्मिका, ये अंड, प्रदक्षिणा पथ, मेधी, वेदिका और तोरण। ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे कि कहाँ पर कौन सी डिजाइन है। तो सांची का स्तूप पढ़ेंगे हम।
तो शुरू करते हैं सांची का स्तूप। सबसे पहले तो जैसे भरूच आपको पता है कहाँ पर है, एमपी में, उसी प्रकार से सांची का स्तूप भी एमपी के अंदर है। एमपी के अंदर रायसेन एक ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर ध्यान रखना है कि सांची का स्तूप है। ये स्तूप अशोक के काल के समय का बना हुआ है। और अगर इस स्तूप की विशेषता करें तो हमने इसमें प्रदक्षिणा पथ देखा, हमने इसमें वेदिका देखी, हर्मिका देखी, अंड और छत्री और मेदी देखी। इनका वर्णन पढ़ेंगे कि तोरण क्या है, वेदिका क्या है, प्रदक्षिणा पथ क्या है, हर्मिका क्या है। आपने जो चित्र देखा था सांची के स्तूप का, उसमें आपको तोरण कितने दिखाई दे रहे थे? 4 तोरण दिखाई दे रहे थे। तोरण कितने हैं यहाँ पर? 4 हैं, ये ध्यान रखना आपको। और 2 प्रदक्षिणा पथ हैं, उसकी मैंने बात की थी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इसमें बात करें तो जो तोरण बने हुए हैं, उन तोरणों के अंदर आपको बता दें कि बुद्ध की जो घटनाएं हैं वो वर्णित हैं। तो वापस देखो कि जो तोरण दिखाई दे रहे हैं, इन तोरणों के अंदर डिजाइन है, इन तोरणों के ऊपर बहुत मूर्तियाँ बनी हुई हैं। अगर उन मूर्तियों की बात करें तो भगवान बुद्ध है, उन बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं, जैसे जातक कथाएं हैं, उनसे जीवन से जुड़ी हुई जो प्रसंग हैं, वो इन मूर्तियों के माध्यम से यहाँ समझाई हुई हैं। तो सबसे बड़ी बात जो आपको याद रखनी है कि यहाँ 2 प्रदक्षिणा पथ हैं, 1 और 2। एक तो बात ये समझ में आ गई, तोरण दिखाई दे रहे हैं, इन तोरणों के अंदर जो मूर्तियाँ लगी हुई हैं, वो मूर्तियाँ भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई घटनाओं से संबंधित हैं। और सबसे बड़ी बात है सांची का स्तूप कहाँ है? एमपी के रायसेन डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये बात याद करनी है। जब हम तोरणों को देखते हैं और इसमें जो मूर्तियाँ बनाई हैं, उन प्रतिमाओं को देखते हैं, तो उन प्रतिमाओं जो उभार हैं, उन मूर्तियों में जो उभार बनाया हुआ है, वो बड़ा सुंदर रूप से और तरीके से बनाया है। उसमें हमको संतुलित और अंतराल भरा हुआ दिखाई देता है। मतलब इतने बारीक से काम किया है मूर्तियों के प्रति, उन मूर्तियों में इतनी सजावट था और मूर्तियों में इतना उभारदार चीज़ हमको नज़र आती है, जो उस समय के कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण में से एक है। जिस प्रकार से मनुष्य की जो हाव भाव होते हैं, शारीरिक मुद्राएं होती हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि वैसी ही मूर्तियाँ बनी हुई हैं। ये बात आप याद करेंगे। तो ये जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, किस प्रकार से इसमें दिखाया गया है। अंग प्रत्यंग भी काफ़ी बनाए हुए हैं, लेकिन जब इनके ऊपर जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं तोरणों के ऊपर, उन मूर्तियों को देखते हैं तो इनके जो अंग प्रत्यंग हैं, शरीर, वो कोई कठोर के साथ में नहीं बनाए हुए हैं। एक लचीला शरीर वो बनाया हुआ है और काफ़ी सुंदर रूप से बनाया है। और जो बाहरी रेखा है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि इन मूर्तियों की जो बाहरी लाइनें हैं, आकृतियाँ, उनमें गति दिखाई देती हैं और छोटे छोटे बारीक रूप से बहुत सारे कथाओं से संबंधित चीज़ें भरी हुई हैं। ये बात आपको याद करनी है। तो इस प्रकार से एक नई तकनीक के साथ में और नई चीज़ें दिखाई देती हैं भरूच की तुलना में। भरूच में जो मूर्तियाँ मिली हैं, उससे बढ़िया प्रकार की जो मूर्तियाँ हैं वो सांची के इस स्तूप में हमको दिखाई देती हैं। यहाँ पर भगवान बुद्ध के प्रतीकों के रूप में भी चीज़ें बनाई हुई हैं, ठीक है, और आख्यान कथाएँ वो भी जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा भगवान बुद्ध की जो महारानी हैं, वो उनके सोपन का एक चित्रण है, महारानी के सोपन का, जिसमें अवस्था है सोने वाली, ऊपर से उतरते हुए हाथी को चित्रित किया गया है और बहुत सरल तरीके से बनाए इन मूर्तियों के ऊपर। ये भी ध्यान रखना है आपको। कुछ ऐतिहासिक घटनाएं भी यहाँ पर इस मूर्तियों पर, इन तोरणों पर चित्रित हैं। अगर हम ऐतिहासिक घटनाओं की बात करें तो जैसे कुशीनगर की घेराबंदी है। इसके अलावा बुद्ध का कपिल वस्तु का जो भ्रमण है, वो भी इन मूर्तियों के अंदर दिखाई देता है। ये आपको याद करना है। इसके अलावा अगर हम देखें तो अशोक द्वारा रामग्राम स्तूप के दर्शन की जो घटना है, वो भी इसमें दिखाई देती है कि अशोक जो रामग्राम के स्तूप के दर्शन के लिए जाता है, इस प्रकार की घटना भी हमें यहाँ पर दिखाई देती है। ये ध्यान रखना है आपको। तो इस समय जो हमें मूर्तियाँ मिलती हैं वो बड़ी कलात्मक चीज़ों के रूप में मिलती हैं, जिसकी हमने बात की है। इस प्रकार से इसके अलग अलग भाग हैं
और अगर हम देखें तो मथुरा में पाई गई इस काल की जो प्रतिमाएं हैं उनमें भी ऐसी ऐसी विशेषता हमको नज़र आती हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। जिस प्रकार से इनमें हमें जो कला दिखाई देती है वैसी वैसी कला इसमें भी दिखाई देती है। और इस प्रकार से हम इस सांची के स्तूप के बारे में हमने जो बात की है बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये हो गया सांची का स्तूप। उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे सांची के स्तूप के बाद में मथुरा, सारनाथ और जो गांधार कला है उसकी बात करते हैं हम। ठीक है, मथुरा के बारे में पढ़ेंगे। मथुरा में किस प्रकार की कला मिली है, वहाँ पर कला की विशेषता कौन कौन सी हैं। सारनाथ उसकी बात करेंगे कि सारनाथ में कौन कौन सी कला है, और जो गांधार हैं उसमें कौन कौन सी कला है। मथुरा कहाँ है, यूपी में, ये भी यूपी में। ठीक है, गांधार पाकिस्तान में है। कहाँ है, पाकिस्तान में। ध्यान रखना है आपको, गांधार कहाँ है, उत्तर भारत के जो ऊपर पाकिस्तान का इलाका है वहाँ पर है। और इसके अलावा एक और स्थान है आंध्र प्रदेश में, दक्षिण भारत के अंदर जो वैनगी स्थान है, वैनगी आंध्र प्रदेश के अंदर, वहाँ पर भी हमें कला दिखाई देती है और वहाँ पर भी हमको मूर्तियाँ अनेक रूप से दिखाई देती हैं। जो मथुरा है और जो गांधार है, सुनेंगे वापस कि जो मथुरा है, मथुरा में जो हमें भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ मिली हैं, इसके अलावा जो गांधार में भगवान बुद्ध की जो मूर्तियाँ मिली हैं, इन दोनों में भगवान बुद्ध को मानव रूप में बनाया है। किस रूप में बनाया है, मानव रूप में बनाया हुआ है। ये ध्यान रखना आपको। तो बड़ी विशेषता आपको ये याद करनी है किस जगह पर कौन से रूप में दिखाया गया है। इन दोनों पर भगवान बुद्ध को किस रूप में दिखाया है, मथुरा और गांधार में मानव, मथुरा यूपी में, गांधार पाकिस्तान में, सारनाथ यूपी में और वैन की जो स्थान है वो आंध्र प्रदेश में है। ये ध्यान रखना है आपको। तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, आगे बढ़े। अब देखो गांधार की जो मूर्ति कला है, अगर हम गांधार की मूर्ति कला की बात करें तो आपको पता होना चाहिए गांधार की मूर्ति कला किस प्रकार की है। तो गांधार की जो मूर्ति कला है वो हमें कुछ 2-3 मूर्ति कला की जुड़ी हुई चीज़ दिखाई देती है। जैसे गांधार की मूर्ति कला को देखते हैं तो बैक्ट्रिया या पार्थिया या स्वयं गांधार की स्थानीय परंपरा का संगम हमें दिखाई देता है गांधार मूर्ति कला में। जो यूरोप के उधर जो देश हैं, बैक्ट्रिया शैली हो या बैक्ट्रिया की हो, जो पार्थिया हो या खुद गांधार, इन तीनों की मिलकर जो संगम यानी साथ में मिल करके जोड़ करके हमें गांधार शैली के बारे में पता लगता है। इसका मतलब गांधार शैली को पूर्ण रूप से विकसित होने में या आगे बढ़ने में और नाम प्रसिद्ध होने में इन शैलियों का, इन जगहों की शैलियों का भी हमें प्रभाव दिखाई देता है इस गांधार शैली में। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि गांधार शैली में इन जगहों की शैली भी हमें नज़र आती है, ये ध्यान रखना आपको। लेकिन मथुरा जो है ना, उस मथुरा ने तो इतनी मेहनत की, इतनी कमाई की मूर्ति कला में कि खुद की ही अपनी स्थानीय जो कला है वो प्रबल हो गई थी और धीरे धीरे अन्य भारत के भागों में फैल गई थी मथुरा की। तो मथुरा की कला की बात करें तो इसकी जो स्थानीय कला थी वो खुद की पनपी प्रबल हो गई और धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गई थी। इसका मतलब ये हुआ कि मथुरा ने या मथुरा कला ने अपनी जगह अन्य स्थानों पर भी बनाई भारत के अंतर्गत। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये बात आप याद करेंगे। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जो हमें मथुरा में मूर्ति कला से संबंधित जो उदाहरण मिलते हैं वो कई स्थानों पर पाए हैं। अगर हम उनकी बात करें तो सबसे बढ़िया जो उदाहरण है वो पंजाब के अंदर मिलता है। मथुराई शैली का पंजाब के अंदर जगह है संघोल। उस स्थान पर, पंजाब के संघोल नामक स्थान पर जो हमें स्तूप
की मूर्तियाँ मिलती हैं वो वैसी वैसी मूर्तियाँ हैं जैसे मथुरा के अंदर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मथुरा की जो कला है वो भारत के अन्य स्थानों पर फैल गई थी, वहाँ विकसित हो रही थी। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा मथुरा में भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं बनी हैं और शुरुआत में तो यक्ष की मूर्तियाँ भी बनी हैं मथुरा के अंदर, ये भी ध्यान रखना है। और मथुरा के कला में जो आरंभिक मूर्तियाँ हैं वो जैन तीर्थंकरों की बनी हैं, ठीक है। इसके अलावा बाद में सम्राट हैं उनकी भी मूर्तियाँ बनी हैं और एक सिर वाली, बिना सिर वाली कनिष्क की भी मूर्ति हमें मथुरा कला में दिखाई देती हैं, ये भी ध्यान रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि मथुरा की आरंभिक कला में पहले जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ दिखाई देती हैं, फिर वहाँ के जो सम्राट या राजा हैं उनकी भी मूर्तियाँ बनाई हैं मथुरा कला में, और कनिष्क की भी एक मूर्ति हमें वहाँ पर मिली है जो बिना सिर वाली है, उसकी सिर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि मथुरा की कैली अपने स्थानीय भूभाग पर तो विकसित थी, इसके अलावा साथ साथ में उत्तरी भारत में भी इस कला का विकास होता जा रहा था। इसके लिए उदाहरण हमें मिलता है पंजाब का एक संगोल नामक जो स्तूप है, वहाँ पर जो मूर्तियाँ दिखाई देती हैं वो वैसी मूर्तियाँ हैं जैसे मथुरा के अंदर है। तो मथुरा शैली की हम बात कर रहे हैं, तो ये 2-3 बातें आपको ध्यान में रखनी है कि किस जगह पर कौन कौन सी और किस प्रकार की मूर्तियाँ हमें मिली हैं जो मथुरा शैली के बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा हमें मथुरा के अंदर वैष्णव धर्म से जुड़ी हुई भी मूर्तियाँ मिलती हैं। भगवान विष्णु की भी मूर्तियाँ बनी है मथुरा में। किस धर्म की? वैष्णव धर्म की या वैष्णव संप्रदाय की, क्योंकि आपको पता है मथुरा तो भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ प्रदेश है, वहाँ पर भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई अनेक चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर भगवान विष्णु की अनेक प्रतिमाएं मिली हैं, ये भी ध्यान रखना है। और शैव मतलब भगवान शिव से जुड़ी हुई भी भगवान विष्णु के अलावा भगवान शिव जी के मूर्ति या उनकी प्रतिमाएं भी बनी हैं। अगर उनकी बात करें तो शिवलिंग बने हैं उनकी, ठीक है। अलग अलग मूर्तियां हैं वो भी हमें दिखाई देती हैं मथुरा शैली में, मथुरा कला में। लेकिन विष्णु या शैव या शिव जी, इनकी अपेक्षा सबसे ज़्यादा जो मूर्तियां मिलती हैं वो बौद्ध धर्म से मिलती हैं। बौद्ध धर्म की भगवान बुद्ध की मूर्तियां मथुरा में ज़्यादा मिलती हैं। बात क्या याद करना है कि मथुरा शैली में हमें इस प्रकार की मूर्तियाँ तो मिलती हैं। वैष्णव धर्म में भगवान विष्णु की भी मूर्तियाँ मिलती हैं। शैव धर्म में भगवान शिव के शिवलिंग के बारे में भी हमको मूर्तियाँ उससे जुड़ी हुई चीज़ें मिलती हैं। लेकिन अगर हम देखें तो आपको बता दें कि उन सबसे सादा जो बौद्ध धर्म की मूर्तियाँ हैं वो हमें दिखाई देती हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो आपको ध्यान में रखनी है, जो अगले पेज पर हम बताएंगे आपको, सबसे बड़ी बात जो आपको विशेषता के रूप में याद करनी है कि जो हमें मथुरा में विष्णु और शिव जी की जो मूर्तियाँ या उनकी प्रतिमाएं जो बनी हैं उसमें हमें आयुध दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? आयुध। आयुध का मतलब होता है हथियार, जो हाथ में धारण करने वाले हो, हथियार। अब आपको पता है कि शिव जी का हाथ में जो बहुत बढ़िया, या विष्णु भगवान का हाथ में जो हथियार है वो चक्र है, शिव जी के हाथ में क्या है? एक त्रिशूल है। तो मथुरा में शिव जी या विष्णु भगवान की जो भी मूर्तियाँ मिलती हैं उनके हाथ में हमको चक्र और त्रिशूल दिखाई देता है। भगवान विष्णु के हाथ में क्या बनाया है? चक्र, उसको आयुध कहते हैं। ध्यान रखना, आयुध का मतलब होता है हथियार। तो मैंने कहा कि विष्णु और शिव के आयुध के रूप में त्रिशूल, विष्णु के रूप में तो चक्र और शिव जी के रूप में त्रिशूल भी उनके हाथ में दिखाई देते हैं। उनको भी बनाया है, उनके साथ में बनाए हैं। इसके अलावा ये जो प्रतिमाएं बनाई हैं, ये मूर्तियाँ बनाई हैं, ये बड़ी बनाई हैं, इनका आकार विशाल है, ये भी ध्यान रखना है आपको। और आकृतियों का जो विस्तार है वो इतना विस्तार ज़्यादा है कि चित्र की परिधि से भी बाहर जा रहा है। जैसे इस प्रकार की मूर्ति बनाने थी इतनी जगह में, लेकिन वो ज़्यादा बना दी, इस प्रकार से बाहर जाता हुआ भी दिखाया गया है। और इन भगवानों की जो मूर्तियाँ बनी हैं उनमें चेहरे भगवान के कैसे बनाए हैं? उन्होंने चेहरे गोल बनाए हैं। कैसे बनाए हैं? गोल चेहरे बनाए हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको।
ठीक है। इसके अलावा उन चेहरों पर मुस्कान दिखाई गई है, मुस्कुराते हुए मुस्कान दिखाई देती है उन गोल चेहरों पर भगवान के। ठीक है, तो इस प्रकार की विशेषता दिखाई देती है हमें मथुरा की कला की। हमने मथुरा की कला के अंतर्गत भगवान बुद्ध, ध्यान धर्म से जुड़ी हुई राजा सम्राटों की और कनिष्क की बिना सिर वाली मूर्ति भी मिले, चित्र भी मिले हैं। विष्णु शिव जी की बात की, उसमें उनके हाथों पर आयुध हैं और चेहरे गोल हैं, मुस्कान भी बनाई हुई है। मूर्तियों का जो आयतन है वो कम भारीपन है, ज़्यादा भारीपन नहीं है। मूर्तियों का जो आयतन है वो कम भारीपन लिए हुए हैं, ये ध्यान रखना है, उसमें कम भारीपन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मूर्तियों के आयतन में कम भारीपन करने की वजह से उनकी जो शरीर की जो मांसलता है वो नहीं दिखाई दे, वो भी हमको दिखाई देती है शरीर की मांसलता, ये ध्यान रखनी है। तो शरीर में जो मांसल युक्त हैं वो भी दिखाई देता है, और शरीर पर जो कपड़े बनाए हैं, वस्त्र, वो भी स्पष्ट रूप से हमको दिखाई देता है मूर्तियों के अंदर। और कपड़ों के माध्यम से बाएं कंधों को ढका गया है, बाएं कंधों को क्या ढका गया है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इस काल में और भी मूर्तियाँ मिली हैं। इस काल में भगवान बुद्ध की भी मूर्तियाँ बनी हैं, यक्ष और यक्षिणी की, शैव और वैष्णव देवी देवताओं की भी प्रतिमाएं मिली हैं। मानव मूर्तियाँ भी बड़ी संख्या में बनी हैं, इंसानों की भी मूर्तियाँ उस समय हमें दिखाई देती हैं। कहाँ? यहाँ पर हमको ध्यान रखना है। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि मथुरा में किस प्रकार की कला है, उन कला की क्या विशेषता है, किन किन प्रकार के या कौन कौन से प्रकारों की शैलीगत विशेषता हमें दिखाई देती है इन मूर्तियों के अंदर। और जैन धर्म हो या बुद्ध धर्म या विष्णु या शैव, उनसे जुड़ी हुई जो मूर्तियाँ मिली उनकी क्या विशेषता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि मानव मूर्तियाँ तो बनी हैं, और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में मथुरा में जो प्रतिमाएं मिली हैं उन प्रतिमाओं में अलग अलग विषय हैं, और उन प्रतिमाओं में हमें गोलाई भी दिखाई देती है, और वो बाद में जो प्रतिमाएं मिली उनमें हमको मार्शल भी दिखाई देता है, ये ध्यान रखना है आपको। और ईसा की 4वीं शताब्दी में ये इस प्रकार की डिजाइन या इस प्रकार की जो कला है वो जारी रहती है, और 4वीं शताब्दी के अंत में धीरे धीरे इसमें विशालता में और मांसलता में कमी आती है 4वीं शताब्दी के बाद में। तो दूसरी शताब्दी के लमसम तो कुछ परिवर्तन होता है, पहले तो परिवर्तन था ईसा पूर्व, फिर बाद में कुछ परिवर्तन होता है। 4वीं शताब्दी के अंत में जो पहले बड़ी आकृतियाँ बनाते थे वो छोटी बनाने लग गए थे, और शरीर में जिस प्रकार से पहले मांसलता दिखाई देती है तो उसमें कमी आती है, और मांसलता में अधिक कसाव नज़र आ जाता है। और बाद वाले मूर्तियों में हमें ये भी दिखाई देता है कि कम ओढ़े हुए हैं, वस्त्र भी कम है, ये भी हमको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से बाद वाली शताब्दियों में 5वीं और 6वीं शताब्दी उसमें कुछ नए परिवर्तन आते हैं, जो प्रतिमाओं हैं उनके आकार में कुछ नए बदलाव आते हैं, और बाद की जो मूर्तियां हैं भगवान बुद्ध की, उनके वस्त्रों को देखें तो उनमें पारदर्शिता दिखाई देती है। पारदर्शिता का मतलब यहाँ कि आर पार देख सकते हो, इस प्रकार की डिज़ाइन हमको दिखाई देती हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगली वीडियो में, और किस प्रकार की मथुरा में मूर्तियाँ मिली उसकी हमने बात की है, आगे बात करेंगे हम कल। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, किताब से भी 2-3 बार इसको ज़रूर टॉपिक को पढ़ें, और नहीं तो इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा किस जगह पर कौन सी शैली मिली और शैली की क्या विशेषता है, और कहाँ कौन सी मूर्तियाँ किस देवताओं की मिली हैं, वो भी आपको पता लग जाएगी। इसलिए आप क्या करेंगे कि इसको 2-3 बार देखेंगे, और आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ रहे होंगे। इसके अलावा घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए, और घर पर अब आपको पढ़ाई तो करनी है। ठीक है, तो एक बड़ा ऑप्शन आपके पास में आता है कि आपके पास में वीडियो हैं, तो आप कभी भी इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ में आज अपनी इस क्लास को पूरा करते हैं, तो आराम से पढ़ाई करते रहिए।